नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ, जहां पर एक साल में माओवाद से जुड़े लगभग 2000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है, जिससे कि प्रभावित इलाकों में शांति लौट रही है। बीजापुर के एक गांव में 26 साल बाद बस सेवा शुरू हुई है, जिसे ग्रामीणों ने उत्सव की तरह मनाया है। बस्तर ओलंपिक में युवा बढ़ चढ़कर ही हिस्सा ले रहे हैं और हथियार छोड़ चुके हैं। लोग आज जगदलपुर में ही पंडुम कैफे में सेवा कार्य कर रहे हैं और सरकार ने कहा कि जो लोग मुख्य धारा से जुड़े हैं उनका जीवन पटरी पर लौटे और आने वाले समय में देश में आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त होगा। सरकार की नीतियों के अनुरूप सुरक्षा बलों ने माओवादी आतंक पर भी निर्णायक कार्रवाई की है। वर्षों तक देश के 126 जिलों में असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण था। माओवादी विचारधारा ने कई पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे युवाओं, आदिवासी और दलित भाई बहनों को हुआ। आज माओवादी आतंक की चुनौती 126 जिलों से घटकर 8 जिलों तक सीमित हो गए हैं। इनमें भी 3 जिले ही ऐसे हैं जो गंभीर रूप से प्रभावित है। इस एक साल में माओवादी से जुड़े लगभग 2000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। इससे लाखों नागरिकों के जीवन में शांति लौटी है। माओवादी से प्रभावित रहे इलाकों में परिवर्तन को आज पूरे देश देख रहा है। बीजापुर के एक गांव में 26 साल बाद बस पहुंची तो लोगों ने किसी उत्सव की तरह खुशी मनाई। बस्तर ओलंपिक में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हथियार छोड़ चुकी व्यक्ति आज जगदलपुर में पंडुम कैफे में लोगों की सेवा कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े हैं उनका जीवन पटरी पर लौटे। वो दिन दूर नहीं जो देश से आतंक पूरी तरह से समाप्त हो जाए। नवागांव में आयोजित महाधिवेशन में युवक युवतियां के लिए विशेष परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस अवसर पर युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और उनके योगदान की भी सराहना की गई है। समारोह में उपस्थित लोगों ने युवाओं की उपलब्धियों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की है और कार्यक्रम में कई खेल, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार से प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए और आयोजन का उद्देश्य युवा शक्ति को ही प्रोत्साहित करना और उनके विकास में मार्गदर्शन देना बताया गया। आज ये कार्यक्रम में थोड़ा तामझाम के मनाही होगी, माल्यार्पण वगैरह के, और ओकर वजह ये है कि हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के वहाँ के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी के आज एक हवाई दुर्घटना में निधन होगी। वहाँ हमार एनडीए के सरकार चलत है और अजित पवार जी उप मुख्यमंत्री रहीन और एक बहुत ही कद्दावर नेता रहीन। 5 बार से डिप्टी सीएम रहीन महाराष्ट्र के, तो उमन के आज निधन होगी और इसलिए आज जितना भी कार्यक्रम वो सबला हमन सादा सर्वदा करत हन और इसलिए यहाँ भी आज स्वागत वागत ढोल बाजा ये सब के मनाही होगी। तो ये अवसर में अजित पवार जिला विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करत हन। भगवान से प्रार्थना है कि ओमन के आत्मा ला शांति दें, अपन चरण में स्थान दें और ओमन के शोक संतप्त परिवार ला ये गहन शोक ला सहे के शक्ति दें, ऐसा भगवान से प्रार्थना है। और आज आप मन ये महासम्मेलन में युवक युवती परिचय भी रखे हा। मैं समाज के सभी बेटा बेटी मन ला भी शुभकामना देहूँ कि ओमन ला अच्छा जीवन साथी मिले, ओमन के
दाम्पत्य जीवन परिणय सूत्र में बंधे तो मंगलमय हो और विभिन्न क्षेत्र में जो समाज के बेटा बेटी मन अच्छा काम करिन है वो मला पुरस्कार देह के भी समाज व्यवस्था करी से। तो ऐसे समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाला बेटा बेटी मल्ला भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और इस तरह से कोई भी समाज अगर अधिवेशन करते तो निश्चित रूप से एक दूसरे से मिलना तो होते, दुख सुख हालचाल पूछना होते और समाज ला आगे बढ़ाए बर विचार विमर्श भी होते और समाज संगठित होके मजबूत होते। लेकिन एक फायदा समाज ला अकेले नहीं मिले बल्कि प्रदेश और देश ला भी मिले। कोई भी समाज संगठित होके बलशाली होल तो राष्ट्र और प्रदेश भी ओकर से मजबूत होल। तो राष्ट्र ला मजबूत करे बर आप मन के एक कुंभकार समाज महाधिवेशन के आयोजन करी से एक ले भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत समाज के बहुत शुभकामना। उत्तरोत्तर ये समाज विकास करे। आज शंभुनाथ चक्रवर्ती जी यहाँ उपस्थित हैं, आपन के समाज के गौरव हैं और हमार कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के रहे और हमार दमदार नेता हैं और रनपुर क्षेत्र अकेला एमन संभालते हैं। ऐसे आदरणीय शंभुनाथ चक्रवर्ती जी हैं और मैं जब भी कोई समाज में जाता हूँ तो समाज के विकास पर 2-3 बात ला अवश्य आग्रह करता हूँ समाज से। एक तो ये शिक्षा हमारे सब बेटा बेटी मतलब मिलना चाहिए। शिक्षा और शिक्षा प्राप्त करके डिग्री हासिल करना ये खाली सरकारी नौकरी पाए के माध्यम नहीं है बल्कि एक सफल मानव जीवन जिए बर भी शिक्षा बहुत जरूरी है। एक अच्छा किसान बने पर, एक अच्छा व्यापारी बने पर, एक अच्छा समाज सेवक बने पर, एक अच्छा राजनेता बने पर, कोई भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है तो मतलब शिक्षा के बहुत जरूरी है। और आज शिक्षा के बहुत व्यवस्था है। आपन बूढ़ा बुजुर्ग मन है उमन ला पता है कि पहले शिक्षा के का व्यवस्था रही से जब छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण नहीं हो रही से और आज छत्तीसगढ़ राज्य बन के 25 साल हो गई। युवा अवस्था में हमारे छत्तीसगढ़ है तो रजत जयंती महोत्सव हमन मनाथन। तो रजत जयंती वर्ष के भी पूरे समाज ला मैं बधाई देना चाहता हूँ। और ये 25 साल में हमारे छत्तीसगढ़ बहुत विकास करी से। हमार ये 25 साल में पहले 3 बार 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रही ने तो छत्तीसगढ़ राज्य बने के पहले ये क्षेत्र के का स्थिति रही हमार बुजुर्ग मला सबला मालूम रही। वो समय में भूखमरी होत रही से, विशेषकर सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में गरीब मला कोदो कुटकी महुआ खाना पड़त रही से। कभी कभी वो भी नसीब नहीं होए, उपवास सोना पड़त रही से। लेकिन आज छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हमार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी करें जो ये देश के प्रधानमंत्री रहीन। और आज छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद जब भाजपा के सरकार आई, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बनिन तो खाद्य सुरक्षा कानून हमारे प्रदेश में लागू करीन। आज 1 रुपया किलो में चावल और अभी तो हमारे मोदी जी मतलब फ्री में कर देने चावल, तब से आज कहीं भूखमरी नहीं है। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुई। और 25 साल में हर क्षेत्र में विकास हुई, सड़क बिजली पानी। एक तो अटल जी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के शुरुआत करीन तो हमारे गांव डामर रोड से जुड़ गई। नहीं तो हमन सुनत रहे बचपन में कि डामर रोड कैसे होत रही। हमारे गांव वाला मन बासी पकड़ के 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर देखे बर जात रही कि डामर रोड कैसे होते। लेकिन आज हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ के निर्माता उमन के वजह से आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गांव गांव डामर रोड से जुड़ गई। अभी इस साल 750 प्रधानमंत्री सड़क हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मिली से। तो ये विकास के काम हुई से। और 15 साल में सड़क बिजली पानी
स्कूल अस्पताल सब कुछ की व्यवस्था हुई से। आज ब्लॉक ब्लॉक में कॉलेज की व्यवस्था होगी। हमारे प्रदेश में शिक्षण के जो बड़े बड़े संस्था है सब चीज हमारे डॉक्टर रमन सिंह हमारे तत्कालीन भाजपा के सरकार ला के खड़ा करी से, चाहे वो IIT हो, IIM हो, IIIT हो, नीट हो, सीपेट हो, एम्स हो, आज लॉ के यूनिवर्सिटी हो। आज जब छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हो तो एक ठन मेडिकल कॉलेज हो तो इस रायपुर में मात्र आज 14-15 मेडिकल कॉलेज होगी, 18-19 यूनिवर्सिटी होगी। तो ये व्यवस्था 25 साल में हमारे छत्तीसगढ़ में हुई से, तो इस सबके भी लाभ समाज के आदमी मन ला, हमारे योग बेटा बेटी मन ला लेहे की आवश्यकता है। सबला शिक्षा में जोर देना है। शिक्षा में आगे हमार बेटा बेटी मन बढ़ी तभी समाज के विकास हो ही। आज पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में हमार पार्टी हमार देश के प्रधानमंत्री जी वादा करे रहीन और वादा ला हमन मोदी के गारंटी के नाम दे हन। और आज मोला मुख्यमंत्री के नाते आप मला बताते हुए बड़ा गौरव की अनुभूति होते कि मात्र 2 साल में हमन मोदी के गारंटी के अधिकांश कामला पूरा करे हन। एक तो कांग्रेस के 5 साल के सरकार में 18 लाख गरीब मन के हक छीने गेरी से, उमला प्रधानमंत्री आवास से वंचित किए गेरी से, एक ठन गांव में प्रधानमंत्री आवास नहीं बने रही। लेकिन सरकार में आते के साथ और हमारे प्रधानमंत्री जी के वादा भी रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का आवास स्वीकृत करना। और आप मला बताते हुए मला गौरव होते कि 13 दिसंबर 2023 हमन शपथ लेन और 24 घंटा के भी देरी नहीं करके अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 पहला कैबिनेट के बैठक बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री की आवास के स्वीकृति सरकार दे दी। आज 2 साल में पूरा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होके आज 8 लाख 10 लाख मकान के गृह प्रवेश हो चुकी से। तो ये काम आप मन के सरकार करी से। हमन किसान मन के वादा भी पूरा करे हन। हमार वादा रही से कि हम 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, 1 क्विंटल धान का कीमत 3100 रुपया देंगे। अभी ये तीसरा साल धान के खरीदी होते और अंतर के राशि भी होते। पहले के सरकार में साल भर में 4 बार में 4 किस्त में दिए जाते, जिसे हमन एक साथ वाला भी देहे के काम करत। आज 2 साल के बकाया बोनस 13 लाख किसान भूल चुके रहे, जबकि कांग्रेस अपन जन घोषणा पत्र में भी वादा करे रही कि हम लोग बीजेपी जो 2 साल का धान का बोनस नहीं दी उसको हम लोग देंगे। 5 साल शासन चलाए के बाद भी वो मन 1 रुपया बोनस के नहीं दे रही। और हमारी सरकार आते के साथ 25 दिसंबर 2023 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया बोनस के रूप में देहे के काम सरकार करी। आज 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मल्ला महतारी बंधन के पैसा मिला थे, 1000 रुपया प्रति महीना। आज 23 किस्त 15,000 करोड़ से ज्यादा उनके खाता में भेज चुके हैं। ये पूरा लाइन हमार माता बहनी मन के है। मैं आप मन से पूछना चाहता हूं, आप मल्ला हर महीना मिलते कि नहीं? हाथ उठा कौन कौन ला मिलते? चला बहुत बहुत धन्यवाद, सब ला मिलते। आज बड़ा अच्छा अच्छा काम करत है। मैं जाता हूं तो हमार माता बहनी मन से पूछता हूं कि 1000 रुपया के कुछ आप मतलब काम आते कि नहीं, तो बड़ा अच्छा अच्छा बताते हैं। कोई कहते कि मैं अपन बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना खोले हो, हर महीना में पैसा पटात हो। कोई कहते मैं सिलाई मशीन खरीद के सिलाई कढ़ाई करके 4-5 हजार रुपया महीना कमा लेते हो। कोई छोटा मोटा सब्जी भाजी के दुकान है ओला बड़ा करत है। और तो और सारंगढ़ में एक दानसरा करके गांव है, वहां हमार माता बहनी मन महतारी बंधन के पैसा चंदा करके भगवान श्री राम के मंदिर बनाना शुरू कर दिने। मंदिर बनाते हैं, वो मोर पास भी आए रही मिले बार, थोड़ा होत नहीं है तो सहयोग करा करके, तो मैं भी सहयोग करे हूं। तो ये सब काम आज महतारी बंधन से होते, हमार महतारी मन आर्थिक रूप से सशक्त होते। आज तेंदुपत्ता एरिया में तो नहीं है, लेकिन बस्तर सरगुजा में है। 13 लाख हमार गरीब मन जुड़ी ने तेंदुपत्ता से, ओकर भी दाम हमन बढ़ाए हन। 4000 से 5500 मानक बोरा
चरण पादुका योजना बंद हो गई, 16 अब फिर से शुरू करे हन। आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना, रामलला दर्शन योजना में अभी तक 40,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या जाके प्रभु श्री राम के दर्शन करके आ चुके ने। हमार बूढ़ा बुजुर्ग मन के इच्छा होते अंतिम समय में कोई तीरथ व्रत कर ली, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होए, तो ओला भी ये सरकार पूरा करत है। आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना में 5,000 से ज्यादा हमार बुजुर्ग मन लाभ ले पाई ने। 19 जगह हम चिन्हित करे हन पूरे देश में, उन्हीं तीर्थ के जहां हम जाना चाहते हैं वहां सरकार ले जाए के व्यवस्था करते। तो ये सब काम हमन करत हन। 5,60,000 से ज्यादा हमारे प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उमला 10,000 रुपया सहयोग करे के काम करत हन। तो ये सब काम होते। आज मैं वो सब ला गिनाए बर नहीं आए हो। आप सब जाना था हमारा छत्तीसगढ़ राज्य ला बहुत विकास करना है, काबर की भगवान हमारे छत्तीसगढ़ ला बहुत संपन्न बनाई से, खनिज संपदा से भरपूर है हमारे छत्तीसगढ़। आप मतलब मालूम है हर चीज है, लोहा, कोयला, सोना, डायमंड, टीना, लिथियम, ये सब कुछ है। और 44% भूभाग यहाँ के जंगल है। 100 से भी ज्यादा तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस होकर भी हमन वैल्यू एडिशन कराथन। और यहाँ के धरती माटी भी उपजाऊ है और मेहनत कस किसान यहाँ के आदमी मन बर का कथे देश में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो सबले बढ़िया आदमी यहाँ छत्तीसगढ़ में है। तो सब मिलके हमला बहुत आगे ले जाना है छत्तीसगढ़ ला। और आप मन देखा था कि हमार जो बस्तर क्षेत्र रही से केरल प्रदेश से बड़ा, आज जो नक्सलवाद के कारण वहां विकास रुके रही से, लेकिन आज 2 साल में हमारे जवान मन बहुत ताकत के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़त हैं। और आज नक्सलवाद पूरा अंतिम क्षण में है, समाप्ति की ओर है। और 2 महीना बाँचे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के गृह मंत्री जी संकल्प ले चुके हैं कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और उनके संकल्प पूरा होने वाला है। और नक्सलवाद के समाप्ति के बाद में हमारे बस्तर क्षेत्र में भी हमारे जो आदिवासी भाई मन, गरीब मन है, वहां भी विकास की गंगा बही। अभी भी हम 2 साल में वहां विकास के गंगा बहात हैं। सुरक्षा कैंप खुलत से नियत नेलानार आपका सुंदर गांव योजना के माध्यम से आज 400 गांव से ज्यादा गांव, जहां पहले कोई जात नहीं रही, जाए में डर लागत रही से, नक्सली मन के वहां साम्राज्य रही से, आज वहां हमार सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सब कुछ वहां पहुंचा थे। तो ऐसा हमन बस्तर में भी विकास करत हन। तो हमन बहुत आगे प्रदेश के ले जाना है। वहां आप मन के समाज के भी, आप मन के एक जन के सहयोग जरूरी है। और क्योंकि बहुत समय से मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस ने नगर पालिका प्रशासन की कार्य प्रणाली और पार्षद निधि के बाट फाट के खिलाफ आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंकते हुए नगर पालिका कार्यालय का घेराव किया। बुधवार को सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी चौक से रैली निकाली और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रदर्शन की शुरुआत की। नगर पालिका कार्यालय पहुंचते ही भारी पुलिस बल की तैनाती भी, और इस बीच ही कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस पार्षद अजय जायसवाल ने ही नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ पर तानाशाही और भेदभाव के आरोप लगाए और इसके साथ ही चेतावनी दी कि 15 दिनों में जनता की मांगें पूरी नहीं हुई तो वे आमरण अनशन पर बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब से नगर पालिका के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि सभी पार्षदों की पार्षद निधि गबन कर दी गई। लगातार अधोसंरचना मत में एवं 15वें वित्त में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। लगातार परिषद के एजेंडों में बदलाव कर कांग्रेस परिषद के साथ छल किया जा रहा एवं कर्मचारियों के वेतन पिछले कई माह से उसका भुगतान नहीं हो पाया। इन सभी मांगों को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर के नेतृत्व में सभी वरिष्ठ जन, कांग्रेस कार्यकर्ता, पार्षद एवं सभी आदरणीय जन ने आज नगर पालिका घेराव किया था एवं ज्ञापन सौंपा है। यदि जल्द ही
हमारी मांगे नहीं मानी गई, शहर की जनता के हक एवं अधिकार का हनन हुआ, तो इसकी लड़ाई को और तेज करेंगे और उग्र आंदोलन होगा। पार्षद निधि के प्रथम किस्त को लेकर कुछ पार्षदों के द्वारा 6 पार्षदों के द्वारा आवेदन दिया गया था और जिसका प्रतिवेदन मेरे द्वारा अभी तैयार किया गया है। और पहले भी हमारे द्वारा जो है, जैसे ही मेरे द्वारा यहाँ पे 2 जुलाई 2025 को जैसे मैं कार्यभार ग्रहण किया, जो भी मैं प्रतिवेदन शासन से जो जानकारी चाही गई, तो मैंने जो अपने वरिष्ठ संभागीय कार्यालय को संपूर्ण जानकारी पार्षद निधि के प्रथम किस्त को लेके उपलब्ध करा चुका हूं और उनके द्वारा भी जो है अपने स्तर से जो है जानकारी तैयार करके प्रेषित कर दी गई है और उसमें जांच चल रहा है। अब जांच उपरांत जो है जो भी निर्णय होगा उसमें आप लोगों को जानकारी उसमें हो जाएगी। अभी वो जांच के लिए हमारे यहाँ से भी चला गया है और वहां से भी चला गया है। अब कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो घेराव किया गया है, एक्चुअल वही पार्षद निधि के प्रथम किस्त को लेके ज्ञापन दिया गया था और उसी के तारतम्य में जो है उनके द्वारा घेराव की रूपरेखा के तहत घेराव किया गया है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि मनरेगा संघर्ष रैली का आयोजन राज्य में 2 अलग अलग स्थानों पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये रैली मनरेगा के तहत काम मजदूरी भुगतान में देरी और रोजगार के घटते अवसरों के विरोध में की जा रही है। और भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर कर रही है, जिससे गरीब और ग्रामीण मजदूरों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता और आम लोग बड़ी संख्या में रैली में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जगदलपुर के पल्ली धान खरीदी केंद्र में गंभीर लापरवाही देखने को मिली है। केंद्र में केवल बारदाना प्रभारी बताया जा रहा है, उनके द्वारा ही धान खरीदी की जा रही थी और इसके साथ ही जबकि मैनेजर और प्रभारी दोनों ही नदारत हैं और किसान का धान लावारिस की तरह पड़ा है और तय वजह से ही अधिक धान भी लिया जा रहा है। केंद्र के ऑपरेटर ने बताया है कि मैनेजर और प्रभारी दोनों ही अनुपस्थित हैं और फिर भी धान की तौल पर खरीदी जारी है। मामले की जानकारी मिलने के बाद ही एसडीएम ऋषिकेश तिवारी ने ही कहा कि तुरंत अधिकारियों को भेजकर जांच कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन के तहत पूरे देश में अभियान चल रहा है, लेकिन जिला गोरेला पेड्रा मरवाही के धार्मिक पर्यटन स्थल लखन घाट के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ही वनवास के दौरान भगवान श्री राम और माता सीता और भाई लखन ने यहाँ शिव पूजन किया था। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 16वीं 17वीं और शताब्दी के ही प्राचीन मूर्तियां भी यहां पर निकलती हैं, लेकिन धार्मिक स्थल में खुले मांस और मदिरा का भी बिक्री होती है और चारों ओर कचरा पड़ा है। दशकों से ही रामपथ गमन में ही लखन घाट को शामिल करने की भी मांग उठ रही है और ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को जल्द ही इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो है हमारा धार्मिक स्थल का धार्मिक आस्था का केंद्र है, वहीं यह जीपीएम इको टूरिज्म में भी सम्मिलित है। प्रशासन को इसके बारे में जानकारी भी है, लेकिन 14 तारीख मकर संक्रांति के बाद यहाँ गंदगी इतनी फैली हुई है कि आप देखेंगे मैदानी स्तर पर जाकर कि चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। और आपको बता दूं कि प्लास्टिक और पन्नी जैसे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ है जो नष्ट नहीं होते, जो भविष्य में गाय या तो यहाँ के पर्यावरणीय जीव जंतु के लिए खतरनाक साबित हो गए और विभिन्न प्रकार की गंदगियां भी है जो जल्द से जल्द हटनी चाहिए। वही साप्ताहिक बाजार की बात करें तो साप्ताहिक बाजार में भी मांस की बिक्री होती है। लखन घाट हमारे धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र है, जो हमारे आस्था का केंद्र है। यहाँ वनवास के दौरान प्रभु श्री रामचंद्र, भाई लक्ष्मण और माता सीता समेत यहाँ आए और कुछ दिन गुजारे। यहाँ भगवान श्री शिव जी की पूजा अर्चना किए, तब से यह स्थान का नाम लखन घाट पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ खुदाई के दौरान आज भी यहाँ 16वीं और 17वीं शताब्दी के अवशेष यहाँ मिलते हैं। और बता दूं कि यहाँ साप्ताहिक बाजार शनिवार के दिन लगता है। यहाँ जो मांस मछली को काट कर बेचा जाता है वो बिल्कुल ही गलत है, हमारे आस्था पर चोट मारने के बराबर है। ये बहुत ही गलत है। ये इसे
शासन प्रशासन को संज्ञान लेकर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। जगदलपुर के आसपास माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों ठिकानों पर लगा दिए हैं। आपको बता दें कि मुठभेड़ में स्थल से ही AK-47 राइफल और 9 mm पिस्टल सहित अन्य हथियार और इसके साथ ही गोला बारूद भी बरामद हुआ है। SP डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इलाके में सर्च अभियान लगातार जारी है और सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्कता के साथ इलाके की निगरानी कर रहा है। मुठभेड़ में किसी सुरक्षा बल को कोई नुकसान नहीं हुआ और इस मुठभेड़ से क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति और माओवादी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गरियाबंद जिले के ही पांडुका अंचल के खट्टी मोड़ पर आज सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ईंटों से भरा ही ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया, जिससे सवार मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ही ट्रैक्टर गुंजन फ्लाई ऐश बिक्स पोंड से ही ईंट लेकर पास के गांव से निर्माण कार्य के लिए जा रहा था। अचानक से संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर पलट गया और मजदूर ईंटों के नीचे ही दब गया। घटना की सूचना मिलते ही पांडुका पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। हादसे की जानकारी फैलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर घटनास्थल पर जमा हो गए। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही सुरक्षा बलों ने 20 किलो और 30 किलो वजनी 2 शक्तिशाली IED बरामद की है और इसके साथ ही आशंका थी कि इन IED का इस्तेमाल सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए किया जाना था। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते और मौके पर बुलाया गया, जिसने पूरी सतर्कता के साथ दोनों IED को सुरक्षित तरीके से ही डिफ्यूज कर दिया। इस कार्रवाई से एक बड़ी नक्सली साजिश नाकाम हो गई है और किसी बड़े हादसे को टाल दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया। मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में जिला स्तरीय 1 दिवसीय बस्तर पंडुम का भव्य शुभारंभ हुआ और इस अवसर पर वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर तेजी से बदल रहा है। जहां पर कभी हिंसा और भय का माहौल था, वहां पर आज ढोल मादर और इसके साथ ही ठाप जो है सांस्कृतिक उत्सव की गूंज सुनाई दे रही है। बस्तर पंडुम के माध्यम से पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, हस्तशिल्प और आदिवासी रीति रिवाजों को एक सशक्त मंच मिला है। 12 कई विधाओं में ही प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बस्तर की समृद्ध और जीवंत परंपराओं के साथ उसके बदलते स्वरूप को भी दर्शाया और इसके साथ ही कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता रही है, जिससे आयोजन और भी भव्य और यादगार बन गया। रायपुर में अवैध नशा कारोबार पर लगाम कसने के लिए रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने गांजा पीने में उपयोग होने वाले करीब 2 लाख रुपए मूल्य के ही रोलिंग पेपर जब्त कर अवैध नेटवर्क का ही भंडाफोड़ कर दिया है। कार्रवाई के दौरान शहर के कई इलाकों में ही संचालित नोट ठेलों और दुकानों को ही चिन्हित किया गया और जहां पर खुलेआम ऐसे उत्पाद बेचे जा रहे थे। पुलिस ने सभी चिन्हित दुकानों और ठेलों के खिलाफ ही कई एक्ट के तहत मामले की जानकारी भी ली है और कार्रवाई भी की है और इसके साथ ही पुलिस अधिकारी का कहना है कि यह कदम युवाओं को नशे से दूर रखने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। आगे भी ऐसे अभियानों को लगातार जारी रखने की बात कही जा रही है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।